Hello student, today in this video we will discuss our new topic banking services class 11 chapter 4 subject chapter name business services subject business studies. In last video हमने पढ़ा था about the business services. What is the business services? Business services क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था. तो हम बिजनेस को अलग अलग वे में कई तरीके से फैसिलिटेट करते हैं. तो जो हमारी बिजनेस के पार्ट्स है उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं तो उनको फुलफिल करने के लिए हमें बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करनी होती हैं, जिसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन था, इंश्योरेंस कंपनी थी, वेयर हाउसिंग था और क्या नाम है हमारा क्या नाम है कॉमर्शियल सेक्टर्स था. तो इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन था. तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी बिजनेस सर्विसेज की कैटेगरीज में आती हैं. ठीक है, बैंकिंग है. तो अब जो बैंकिंग सर्विस है हमारा जो बिजनेस किस तरह से हमें बैंक को बैंक्स बिजनेस सर्विसेज को फैसिलिटेट करती हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, डिस्कस किया गया है कि जो हमारी बिजनेस सर्विसेज है उन 5 बिजनेस सर्विसेज में से मेनली जो हमारी बैंकिंग सर्विसेज है वो किस तरह से बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करती है. इसमें कह रहा है बैंकिंग सर्विसेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन. कहने का मीन्स क्या है कि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस. मतलब एक नेशन की इकोनॉमी को डेवलप करने में जो बैंकिंग सर्विसेज होती हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. ठीक है, आगे कह रहा है द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 डिफाइंस द टर्म्स बैंकिंग एज. जो एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जिसके अंडर बैंक वर्क करती हैं या जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बैंक फॉलो करती हैं वो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है. ये डिफाइन करता है कि द बैंकिंग द टर्म्स बैंकिंग एज द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ द लेंडिंग और इन्वेस्टिंग ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ द मनी फ्रॉम द पब्लिक. कि जो हमारी बैंकिंग है वो क्या करती है कि पैसे को डिपॉजिट कराती हैं, उनको फंड प्रोवाइड कराती हैं, इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होती हैं या फिर लोगों को एक पब्लिक सेक्टर्स में जाकर के इन्वॉल्व होती है. तो उसमें लोगों को पैसे इन्वेस्टमेंट कराती हैं, उनको पैसे लैंडिंग करती हैं. तो ये सारा काम क्या है, लैंडिंग करने से मीन्स यहाँ पर क्या है कि वो पैसे उनको दे रहे हैं एज अ लोन. ठीक है, तो ये हमारी आ जाती है हमारी बैंकिंग सेक्टर्स की प्रोसेस. नेक्स्ट आ रहा है इसमें रिपेबल ऑन डिमांड और द अदरवाइज एंड विड्रॉल लेबल बाय द चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर्स और अदरवाइज. कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि इन शॉर्ट अगर हम कहें तो बैंकिंग सर्विसेज क्या है एग्जैक्टली. बैंकिंग सर्विसेज हमारी वो फैसिलिटी है जिसमें बैंकिंग सेक्टर्स पब्लिक को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं. उस फैसिलिटी के तहत में वो उनको बैंक में पैसा जमा करने और बैंक से पैसे निकालने, ठीक है, या बैंक से पैसे उधार लेने, लोन लेने के बेसिस पर उनको फैसिलिटेट करती हैं. ठीक है, तो अब किसी को सपोज दैट फंड डिपॉजिट करना है, अब जो भी बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन क्या करते हैं अपना थोड़ा थोड़ा पैसा करके, या फिर जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो क्या करती है अपनी जो सेविंग्स होती हैं उन सेविंग्स में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट उठा करके बैंक में डिपॉजिट कर देती है. ठीक है, जब वो बैंक में डिपॉजिट करती है उन अमाउंट को तो बैंक क्या करती है उनको उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है. ठीक है, इसी तरह से अगर बैंक उनको एज अ लोन फंड प्रोवाइड करा रही है तो वो उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी. तो ये इस तरह की मनी लैंडिंग और क्या नाम है डिपॉजिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है जनरल पब्लिक को. ये बैंकिंग का काम है. ठीक है, या फिर वो क्या करते हैं उनके बेसिस पर उनके जो भी अमाउंट है रिपेबल होगा किस तरह से विड्रॉल बाय द चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर्स और अदरवाइज. या तो चेक के थ्रू विड्रॉल होगा, ड्राफ्ट के थ्रू विड्रॉल होगा या फिर किसी अदर उसमें होगा. ठीक है, आगे कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स
अगर हम उसको अदर लैंग्वेज में लेकर के चलें या सिंपल वर्ड्स में लेकर के, तो अगर हम उसको अदर वे में लेकर चले, अदर लैंग्वेज में लेकर चले, तो हम बैंकिंग सेक्टर्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसमें कह रहा है वी कैन से दैट बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट। मतलब बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पर वो एक्सेप्ट करता है पैसे को, या ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पर वो मनी को एक्सेप्ट करता है एज ए डिपॉजिट, रिपेबल ऑन डिमांड एंड आल्सो अर्न्स मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी। या फिर वो पेमेंट करता है जब भी कस्टमर अपने पैसे को वापस मांगेगा, तो उस केस में ये क्या है, और इसके बेसिस पर ये जो डिफरेंसेस आते हैं जब मनी डिपॉजिट और मनी लेंडिंग के बेसिस पर, जो इसमें क्या करता है वो कहीं ना कहीं उसमें अपना जो उसका बेनिफिट होता है, वो उसका बेनिफिट होता है फॉर द अर्निंग प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किस तरह से अर्न करेगा, वो उसका जो प्रॉफिट अर्न करने का तरीका होगा यहाँ पर, वो ऑन द बेसिस ऑफ कह रहा मैं लेंडिंग मनी को लैंडिंग कर रहा है, उसके बेसिस पर वो प्रॉफिट अर्न करेगा, लोगों को कह रहा मैं लोन वगैरह फैसिलिटेट करेगा, लोगों को क्रेडिट पर फंड प्रोवाइड कराएगा, जिसके बेसिस पर वो उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर्स का काम होता है। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारी बैंकिंग सेक्टर्स है वो मेनली दो चीजों में इन्वॉल्व होती है। पहला हमारा डिपॉजिटिंग मनी एंड रिपेबल ऑन डिमांड। जो भी पैसा डिपॉजिट कराया वो जब भी डिमांड करेंगे कस्टमर तो उनको वापस करेंगे। जब वो मनी लेंडिंग करते हैं तो उसके बेसिस पे उनको प्रॉफिट बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक कितनी तरीके की होती हैं। ठीक है, द फोकस एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फोकस and services provided by a bank market different from other banks on the basis of service provided. The banks can be classified: number 1 commercial bank, number 2 cooperative bank, number 3 specialized bank, number 4 central bank. ठीक है, अब कहने का मीन्स क्या है कि जो हम बैंकिंग के कैटेगरीज डिवाइड कर रहे हैं, बैंकिंग को हम टाइप्स बता रहे हैं, तो मेनली जो हमारी बैंक्स हैं किसके बेसिस पर, और द सर्विस प्रोवाइडिंग बाय द बैंक्स मार्केट डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंक्स। जो हमारी अदर बैंक से अलग अलग, हर किसी की बैंक की अपनी सर्विस हर एक बैंक से अलग होगी। हर बैंक का अपना काम अलग तरीके का होगा। हर बैंक मनी लेंडिंग और डिपॉजिटिंग में तो है ही है, उसके साथ साथ अदर चीजों में भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिस्टम अलग होगा, हो सकता है उनका अकॉर्डिंग टू वो आरबीआई ही वर्क करेंगे, लेकिन कुछ चीजों में वो अपने आप से डिफरेंट रहेंगे, तो ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिफर शो कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कॉमर्शियल बैंक है उनका काम अलग होगा, कोऑपरेटिव बैंक है उनका काम अलग होगा, स्पेशलाइज्ड बैंक है उनका काम अलग होगा, सेंट्रल बैंक है उनका काम अलग होगा। ठीक है, सबका काम वही है फंडिंग का, लेकिन इन कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियल पर्पज से ही स्टेबलाइज की गई है, और ये उन किसको मेनली जो फैसिलिटेट करेंगे वो किसको करेंगे, उन लोगों को फैसिलिटेट करेंगी जिनको क्या नाम है बिजनेस वगैरह के सेक्टर्स में। कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे कोऑपरेट करने के लिए बेसिस पर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए स्टेबलाइज की गई। इनका मोड ऑफ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट तो अर्न करेंगे, लेकिन उस मात्रा में जाकर के प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे। स्पेशलाइज्ड बैंक, कुछ अदर स्पेशल बैंक। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल हम बात करते हैं अबाउट द कॉमर्शियल बैंक। ये कॉमर्शियल बैंक एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कॉमर्शियल बैंक आर इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज्ड एंड गवर्न बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कॉमर्शियल बैंक हमारी वो बैंक और वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टेबलाइज और गवर्न किए जाते हैं बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एक इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत उनको गवर्न और स्टेबलाइज किया जाता है। इन शॉर्ट क्या है, तो कॉमर्शियल बैंक हमारी वो बैंक है जिनका स्टेबलाइजेशन, जिनको हम स्टेबलाइज ऑन द बेसिस या ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑन द फॉलोइंग बाय द गवर्नमेंट एक्ट हम इनको स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, इसमें हमारी जो कैटेगरीज है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। पब्लिक सेक्टर्स, एक हमारी पब्लिक सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, दूसरा हमारा प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर्स के बैंक कौन सी होती हैं, गवर्नमेंट अ मेजर स्टेक होल्डर। जो गवर्नमेंट बैंक पब्लिक सेक्टर्स में होता है उसमें क्या है, जो गवर्नमेंट है वो क्या है, मेजर स्टेक होल्डर है,
सबसे ज्यादा मतलब उसका जो अगर रेशियो हम देखें तो गवर्नमेंट का पार्ट ज्यादा होगा उसमें, रेशियो जो 51 और 49 का रेशियो होगा, ठीक है। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट कितना होगा 51%, ठीक है। मेजर गवर्नमेंट अ मेजर स्टॉक होल्डर गिव इंपॉर्टेंट टू सोशल ऑब्जेक्टिव। अब ये जो गवर्नमेंट का काम है ये क्या है, ओवर प्रॉफिट्स, जो भी प्रॉफिट अर्न कर रही है वो प्रॉफिट तो अर्न करना इनका मोटो है ही है, क्योंकि जितनी भी हमारी सर्विस सेक्टर्स हैं उनका भी मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना, मनी अर्न करना ही होता है। बट वो प्रॉफिट के साथ साथ में फैसिलिटेट भी करती हैं। फैसिलिटेट किस वे में, जैसे यहाँ पर हमारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर्स है, तो इसमें क्या है, जो गवर्नमेंट है वो एक इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरह के बैंक्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का होता है। लेकिन यहाँ पर उसका मेन मोटो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ठीक है। ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए वर्क कर रही है। पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स आर कॉल्ड नेशनलाइज्ड बैंक। पब्लिक सेक्टर्स बैंक जितनी भी हैं वो कॉल्ड की जाती है हमारी नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीय बैंक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, एक्सेट्रा, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो ये जो हमारी है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, वो सॉरी पब्लिक सेक्टर्स हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारे जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स की हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में क्या, ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट प्रोमोटर्स। जो भी ये प्राइवेट सेक्टर्स की वो हैं उनको ओन मैनेज और कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू, थ्रू द प्राइवेट सेक्टर्स। दे ऑपरेट एज पर मार्केट फोर्स। वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, एज पर मार्केट फोर्स, जैसी मार्केट का फोर्स होगा, जैसा मार्केट के अंदर टर्म होगा, उसी तरह से वो वर्क करेंगे। प्रॉफिट मोटिव मेन ऑब्जेक्टिव। अब इनका मेन मोटो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। जबकि यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर्स वाले थे उनका मेन मोटो क्या था, प्रॉफिट अर्न करना नहीं था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि कॉमर्शियल बैंक हमारी वो बैंक है जो इंडियन बैंकिंग एक्ट रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करते हुए, 1949 को फॉलो करते हुए, जिनको गवर्नमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश किया जाता है, उनके रूल्स को फॉलो करते हुए वर्क करती हैं। और इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है और ये नेशनलाइज्ड बैंक की कैटेगरीज में आती हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स में ओन और मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है प्राइवेट प्रोमोटर्स के थ्रू, प्राइवेट पर्संस के थ्रू उसको ओन और मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। इनका मेन मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना, जबकि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं था। इनके जो कैटेगरी है HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा, इस तरह की जो बैंकें हैं वो हैं, ठीक है हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक जैसा कि उसके नेम से क्लियर हो रहा है, हमारा कोऑपरेटिव मींस किसी को हेल्प करना, कोऑपरेट करना, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इट्स मेंबर्स। मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स हमारी वो बैंक्स होती हैं जिनका जो एस्टेब्लिश की जाती है टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर द फैसिलिटेटिंग या फॉर द प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऑफ द क्रेडिट, ठीक है। किसको अब ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, टू इट्स मेंबर्स, जो भी इसके मेंबर्स होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ये सॉरी कोऑपरेटिव बैंक के जो भी मेंबर्स होंगे उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराना एट ए चीपर इंटरेस्ट रेट, एक कम से कम एक सस्ते इंटरेस्ट रेट पर उनको फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है। दीज बैंक्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। कहने का मीन्स क्या है कि जो इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक हैं ये ज्यादातर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक तो जो गवर्न की जाती है, इनका रन किया जाता है, इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, इनके वो किसके थ्रू है, प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत इनको गवर्न किया जाता है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से के तहत फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो मेन मोटो होता है, ये किसको ज्यादातर स्पेशली किसको फैसिलिटेट करते हैं,
एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया गवर्नमेंट रहता है, ठीक है। इनका जो एग्जाम्पल है वो है भारत कोऑपरेटिव बैंक मुंबई लिमिटेड एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये ओवरऑल हमारी बैंकिंग सर्विसेज थी, जिनको हमने फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसमें से हमने 2 कैटेगरीज को डिफाइन किया हुआ है।